चांद में कैद सास। चांदनी रात में अपने घर की छत पर रिया अपने पति अमन के साथ खूबसूरत चांद और तारों से भरे आसमान को निहारते हुए बोलती है, कितना अच्छा हो ना अगर हम दोनों यूं ही पूरी रात इन चांद तारों को निहारते हुए निकाल दे। कितना सुकून मिलता है इनको देखकर, सब कुछ कितना शांत है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन तुम माँ को तो जानती हो ना, अभी उनकी आवाज आएगी कि रात में कौन से जुगनू को अलविदा देने के लिए छत पर खड़े हो, नीचे आओ। तुम अपनी माँ की बात तो मत ही करो इस रोमांटिक माहौल में। रिया को इस रोमांटिक माहौल में अपनी सास सरला का नाम भी गवारा ना था, लेकिन तभी सरला छत पर आकर दोनों मियाँ बीवी को रात में टाइम पास करते देखकर बोलती है, लो जी, मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ बहू तुमको, और तुम यहाँ छत पर क्या निहारने के लिए खड़ी हो? और तुम अमन दफ्तर से आते ही सीधा छत पर तारे गिनने चले आए? नहीं माँ, वो तो मैं बस ऐसे आया था, जा रहा हूँ। अमन तो अपनी माँ के आते ही दुम दबाकर नीचे भाग लेता है, और ये देखकर रिया गुस्से में चांद की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में बोलती है, हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ और उस पूजा का थोड़ा भी फल देना है ना तो मेरी सास को इस चांद में कैद कर दो। अपना गुस्सा निकाल कर रिया भी नीचे आ जाती है और उसके पीछे सरला भी, और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रिया उठकर नहा धोकर चाय नाश्ता बना लेती है और अपनी सास को अपने आसपास ना पाकर हैरान होती है, ये माँ जी सुबह सुबह कहाँ गई? वैसे तो मेरे उठने से पहले इनका राग शुरू हो जाता है, बहू चाय दे दे, बहू ये दे दे, आज कहाँ गई? अमन अपने कमरे से तैयार होकर नाश्ते के लिए आता है तो रिया बोलती है, महाराज जी, राजमाता कहाँ हैं? जरा उनको भी बोल दीजिए कि चाय नाश्ता कर लें, वरना कहेंगी कि इस दासी ने उनकी सेवा नहीं की। कौन सी महारानी? हमारे घर में कोई राजा रानी आया क्या? तुम्हारी माँ के रहते कोई दूसरी महारानी आ सकती है। क्या बोली? कुछ नहीं, वो मैं माँ जी की बात कर रही थी। वो कहाँ है? उनको नाश्ता नहीं करना? मुझे क्या पता कहाँ है, अपने कमरे में होगी। तुम पहले मुझे नाश्ता दो यार, लेट हो रहा हूँ। रिया अमन को नाश्ता करवाने के बाद पूरे घर में अपनी सास को ढूंढती है, लेकिन सरला का कहीं कोई पता नहीं होता। आसपास के लोगों ने भी सरला को सुबह सुबह कहीं जाते नहीं देखा। थक हार कर रिया छत पर जाती है कि कहीं सरला छत पर ना हो, लेकिन सरला वहाँ भी नहीं होती। ये देखकर रिया परेशान होकर बोलती है, हे भगवान, माँ जी कहाँ गई हैं? और जहाँ भी गई हैं बताकर चली जाती, अब पूरा मोहल्ला बोलेगा कि मैंने अपनी सास को गायब किया है। रिया इतना बोलकर वापस से नीचे जाने को होती है कि तभी उसको एक आवाज आती है, बहू। अपनी सास की आवाज सुनकर रिया चारों तरफ मुंडी घुमाकर देखती है, लेकिन सरला कहीं नहीं दिखती। अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? ऊपर देखना। ये माँ जी कौन से कोने से बोल रही हैं? माँ जी, आप जहाँ भी हैं जल्दी आ जाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, मैं बार बार गर्म नहीं करूंगी। इसको अपने नाश्ते की पड़ी है, यहाँ इसकी सास चांद में कैद हो गई है, इसकी चिंता नहीं है। हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा है जो कल रात में अपने कमरे से उठकर रात में छत पर आई और अचानक चांद की रोशनी ने मुझे ऊपर खींच लिया। हाय, अब क्या करूं? कैसे नीचे जाऊं या कैसे बताऊं कि मैं यहाँ हूँ? रिया फिर से इतनी देर इंतजार करती है और सरला के ना आने पर वो गुस्से में सारा खाना फ्रिज में रख देती है। अब आएंगी तो खुद खा लेंगी गर्म करके। पूरा दिन मैं इंतजार करती रहूं। आज का भी पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन सरला घर नहीं आती। रात को रिया परेशान होकर अमन को बताती है कि सरला पूरा दिन घर नहीं आई, लेकिन उनकी आवाज आ रही है छत से। ये सुनकर अमन बोलता है, तुम पागल हो, माँ छत पर छुपी होंगी क्या पूरा दिन? कहीं तुमने कुछ बोला तो नहीं? हाय राम, कैसी बातें करते हो? मैंने कुछ नहीं बोला। यकीन नहीं होता तो चलो छत पर। रिया अमन को लेकर छत पर आती है। रात होने पर चांद साफ दिखाई दे रहा था और रिया अमन को छत पर देखकर चांद में कैद सरला बोलती है, लो आ गए नालायक, पूरा दिन मैं यहाँ से इस बहू को आवाज देती रही, लेकिन मजाल है जो इसने सुना हो। अमन रिया चारों तरफ देखते हैं पर सरला कहीं नहीं होती। कहाँ है माँ? मुझे तो नहीं दिख रही। अरे तो मुझे कौन सा दिख रही है, बस आवाज सुनाई दे रही थी। अरे नालायक को आवाज ही आएगी ना, क्योंकि मैं वहाँ नहीं, यहाँ ऊपर हूँ चांद में। इधर देखो, इधर। रिया और अमन आसमान की ओर देखते हैं तो चांद में से सरला की आवाज आ रही होती है। ये देखकर दोनों हैरान होकर बोलते हैं, चांद में से आवाज? मेरे कानों को धोखा हो रहा है क्या? माँ जी की आवाज चांद में से आ रही है? हाँ नालायकों, चांद में ही हूँ मैं। लेकिन माँ वहाँ कैसे पहुँची? मतलब कोई एस्ट्रोनॉट तो हो नहीं आप? बेटा, एक बार तेरे पिताजी ने बोला था कि चांद की सैर करवाएंगे तो उन्होंने टिकट भेजी थी। अरे नालायक, मुझे क्या पता कैसे हुआ। ये कल रात में जरा उठकर छत पर टहलने आई थी, इतने में ही अचानक एक रोशनी आई और चांद में कैद हो गई मैं। अरे वाह, मतलब अब माँ जी मुझसे दूर दूर ही रहेंगी। नालायकों, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत ताको, कुछ सोचो कि मैं वापस नीचे कैसे आऊंगी।
माँ जी, लोग चांद पर जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, अब फ्री में पहुँच गई, कुछ दिन एंजॉय करो वहाँ। तेरे मायके वालों ने यहाँ महल बनाकर छोड़ा हुआ है जहाँ एंजॉय करूँ। देखो, तुम्हारी माँ चांद में रहकर भी मेरे मायके वालों को कोसने से बाज नहीं आ रही। तुम अभी ये सब छोड़ो और माँ को कैसे नीचे लाएं ये सोचो। दोनों पति पत्नी इसी सोच में डूबे हुए थे कि कैसे सरला को नीचे लाया जाए। दरवाजे की घंटी सुनकर दोनों नीचे आते हैं, जहाँ सरला की पड़ोसन की बहुत ही अच्छी दोस्त आशा दरवाजे पर खड़ी होती है और अंदर आते ही बोलती है, अरे बहू, अमन बेटा, सरला सुबह से ना दिखी मुझे, लेकिन देखो अभी मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ सरला की आवाज आ रही थी। कहीं तुमने अपनी माँ को परमात्मा के पास भेज तो नहीं दिया और आत्मा में तो ना बदल दिया। अरे आंटी जी, कैसी बातें करते हो? भला माँ जी आपको छोड़कर थोड़ी जाएंगी परमात्मा के पास, मेरा मतलब कहीं भी। सब समझती हूँ मैं बहू, तेरी सास से छुटकारा पाने के लिए तूने ही कुछ किया होगा। मैं तो बोलती थी सरला को खामखा अपनी बहू की तारीफें करती है वो मोहल्ले में, असल में तो हर बहू अपनी सास से छुटकारा ही पाना चाहती है। ना जाने ये लोग नीचे क्या बात कर रहे हैं, ये चांद की रोशनी घर के अंदर तक क्यों नहीं जाती? कम से कम सुन तो लेती कि नीचे क्या साजिश चल रही है। क्या माँ जी मेरी तारीफ करती है? मतलब माँ जी मेरे सामने ही बस कठोर होने का दिखावा करती हैं? बोल बहू, कहाँ है सरला? माँ जी जहाँ है वहाँ से मैं उन्हें किसी भी तरह बाहर लाकर रखूंगी। रिया अपने मोहल्ले के सभी पंडित जी से अपनी सास को चांद से बाहर निकालने का उपाय पूछती है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। 2 दिन निकल जाते हैं। सरला चांद में कैद होकर अपनी बहू को हर जगह खुद को वापस लाने के तरीके ढूंढते देखकर बहुत भावुक होती है। बेचारी बहू, शहर का हर मंदिर, हर ज्ञानी इंसान से पूछ डाला, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। लगता है मेरा बचा हुआ जीवन इसी चांद पर ही निकलेगा। रिया थक हार कर एक मंदिर के बाहर बैठी होती है। तभी वहाँ से एक पंडित जी गुजर रहे होते हैं, जो उसको परेशान देखकर बोलते हैं, क्या बात है बेटी, परेशान क्यों हो? पंडित जी, मेरी सास एक ऐसी मुसीबत में फंस गई जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से निकला ना जा सके। अपने अंतर मन से पूछो, हर सवाल का जवाब और बंद रास्ते को खोलने का मार्ग दिख जाएगा। पंडित जी के कहने पर रिया मंदिर के अंदर जाती है। तभी उसको अपनी बात याद आती है जो उसने रात को कही थी, हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ और उस पूजा का थोड़ा भी फल देना है तो मेरी सास को ही इस चांद में कैद कर दो। आंखें खोलते ही रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। रात होते ही वो घर के मंदिर से पूजा की थाली लेकर छत पर जाती है और आंखों में आंसू भर चांद की ओर देखते हुए बोलती है, हे चंद्रदेव, मुझे माफ कर दो। मैंने बस मजाक में कहा कि मेरी सासू माँ को चांद में कैद कर दो। असल में मैं उनके बिना इस घर को और खुद को नहीं संभाल सकती। उनकी जरूरत मुझे और मेरे पति को है। हमारा जीवन उनके ही आशीर्वाद से खुशहाल है। कृपया कर मेरी सासू माँ को वापस धरती पर भेज दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। रिया रोते रोते चांद की पूजा करती है और कुछ ही पलों में एक तेज रोशनी के साथ सरला उसके सामने होती है। ये देखकर रिया सरला को गले लगाकर माफी मांगती है। साथ ही सरला भी अपनी बहू के प्रयासों और उसके लिए अपने प्यार को देखकर सब कुछ खुशी खुशी भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं, जहाँ सास बहू की नोकझोंक तो खत्म नहीं होती, लेकिन कभी रिया अपनी सास से दूर जाने की बात नहीं सोचती।